भांगड़, ये नाम सुनते ही डर गए होंगे ना आप लोग। ऐसा क्या हुआ था भांगड़ में कि आज भी जब हम उस जगह का नाम सुनते हैं हम घबरा जाते हैं। भांगड़ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस और वर्ल्ड की भी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। भांगड़ की कहानी राजकुमारी रत्नावती की है। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। अनेक लोग उन्हें पाना चाहते थे। उनमें से एक तांत्रिक भी था जो राजकुमारी को पाना चाहता था। वह तांत्रिक भांगड़ के बगल में रहता था और वह जादू टोना करता था। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ इत्र खरीदने बाजार आती है, तो उसने इत्र पे ऐसा जादू कर दिया कि जब राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। राजकुमारी इत्र खरीदकर वापस महल लौट गई, लेकिन किसी नगरवासी को तांत्रिक के इस जाल के बारे में भनक लग गई। उसने ये सब कुछ जाके राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी ने जैसे ही ये सब कुछ सुना, उन्होंने तुरंत उस इत्र की शीशी को बाहर फेंक दिया। वह इत्र की शीशी जाके एक चट्टान पे टूट गई और वो पूरा इत्र चट्टान पे गिर गया। जैसा कि जादू था कि जो कोई भी उस इत्र को लगाएगा वह तांत्रिक की तरफ खिंचा चला आएगा। तांत्रिक चाहता था कि राजकुमारी इस इत्र को लगाए, लेकिन राजकुमारी ने इस इत्र को नहीं लगाया। उन्होंने इस इत्र को सच जानने के बाद बाहर फेंक दिया। वो पूरा इत्र चट्टान पे गिर गया और चट्टान तांत्रिक की तरफ आकर्षित हो गई। तांत्रिक चट्टान के नीचे आकर मर गया, लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त तांत्रिक ने भांगड़ को ये श्राप दिया कि जो कोई भी वहां रहेगा वह कभी सुखी नहीं रहेगा। जो कोई भी वहां रहेगा वह मर जाएगा। जैसा श्राप था, कुछ दिनों बाद ही मुगलों ने भांगड़ पे हमला कर दिया। हजारों लोगों की जानें गई। उनमें से एक राजकुमारी रत्नावती भी थी। तब से कहा जाता है कि भांगड़ में उन लोगों की आत्मा भटकती है। सूरज ढलने यानी कि शाम 5 बजे के बाद भांगड़ में जाना कानूनन मना है। जो कोई भी भांगड़ में शाम 5 बजे के बाद गया है वह कभी लौटा नहीं है। आप सबको तो शनिवार वाड़ा के बारे में पता ही होगा। ये पुणे में पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर नारायण राव का जन्म हुआ था और आज भी आसपास रहने वाले लोगों को उनकी चीखें, उनके आखिरी शब्द काकामाला वाचा भी सुनाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सच में कुछ ऐसा होता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको रामोजी फिल्म सिटी, जो कि एक मिस्टीरियस फिल्म सिटी है, उसके बारे में बताऊंगी। रामोजी फिल्म सिटी जो हैदराबाद में है, जिसे रामोजी राव ने बनाया। यहाँ पर आए दिन शूटिंग होती रहती है। एक्टर्स और एक्ट्रेस यहाँ पे बहुत बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का अनुभव करते हैं। जब वो शीशे में तैयार होने जाते हैं तो उन्हें किसी का साया दिखता है। उनकी मेकअप की चीज़ें आमतौर पे गायब हो जाती हैं। एक बार एक कैमरामैन जो कि ऊपर से शूटिंग कर रहा था, वो शूटिंग करते वक्त नीचे गिर गया। तो जब उससे पूछा गया कि वो कैसे गिरा, तो उसने बोला था कि उसको लग रहा था कि जैसे उसको पीछे किसी ने धक्का दिया। और यहाँ पे कैमरामैन से कैमरा अपने आप हिल जाता है। जब कैमरामैन उसको सेट करता है तब भी वो अपने आप ही हिल जाता है। लाइट्स अपने आप गिर जाती हैं और जब उसे किसी को पकड़ने के लिए कहते हैं तो उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई पीछे से नीचे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहा है। एक्टर्स जब भी शूटिंग ख़त्म होती है तो जब भी वो रेस्ट रूम में जाते हैं तो उन्हें उर्दू और अरबिक में स्क्रिप्चर्स पूछे हुए दिखते हैं, लिखे हुए दिखते हैं दीवारों पे, शीशों पे। जब भी उनके गेट पे नॉकिंग सुनाई देती है एकदम तेज तेज। यहाँ पर अक्सर शूटिंग के दौरान ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, उन्हें कोई अपनी तरफ खींच रहा है और बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होती हैं। यहाँ पे ये सब इसलिए होता है और यहाँ पे तलवारों की भी आवाज़ सुनाई देती है, जंग की आवाज़ सुनाई जाती है कि जैसे दो
सिपाही एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई किसी को बुला रहा है, कोई आपका नाम पुकार रहा है। यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी बनने से पहले ये एक तलवारबाजी और जंग का बैटल ग्राउंड था। जो सिपाही लड़ते वक्त शहीद हो गए थे वो उनको वहीं पे दफना दिया था। उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी जो है वो पहले कब्रिस्तान भी हुआ करती थी। तभी उनकी आत्माएं अभी भी भटकती हैं, अभी भी तलवारों की आवाज़ सुनाई देती है, लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ये चीज़ें बहुत ही अजीब है और साइंस से कहीं परे हैं, तो हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी दिल दहलाने वाली लगी और रोचक लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कहानी कैसी लगी और ये सच्ची कहानी है। हे गाइस, तो आप मुकेश मिल्स के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुकेश मिल्स मुंबई में है, तो आज मैं आपको इसी के कुछ अनजाने रहस्य बताने वाली हूँ। तो ये काफ़ी समय पहले कॉटन और वुल के कपड़े बनाने के लिए हुआ करता था, मगर 1982 में यहाँ पे इतनी बड़ी आग लगी कि तब से लेके अब तक यहाँ कोई आता जाता नहीं, पर केवल यह हॉरर मूवीज़ और हॉरर सीन्स शूट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इन्हीं समय पर ही यहाँ पे ऐसे कुछ किस्से घटित हुए हैं जो बहुत ही डरावने और भयानक हैं, और इसी के कारण जो भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहाँ पे आती हैं वो दोबारा यहाँ पे आने का सोचती भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे वो बहुत ही डर और घबरा गई हैं। तो इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार यहाँ पे एक हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही थी। उसकी हीरोइन अपने ग्रीन रूम में अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। उसी टाइम उसको ज़मीन पर एक झुमके गिरे हुए दिखे। वे बहुत सुंदर थे, तो उसने पहन के मिरर में देखे। तभी एक उसकी असिस्टेंट वहाँ आई और उसने उस हीरोइन को जब देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसने उस हीरोइन की जगह एक बहुत ही जली हुई डरावनी दुल्हन को देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाया, उस हीरोइन के कान से झुमके गिर गए। जैसे ही झुमके गिरे वैसे ही वो हीरोइन नॉर्मल हो गई, और जैसे ही वो पहले थी वो वैसे ही दिखने लगी। वो असिस्टेंट बहुत घबरा गई। फिर वो लोग अपने शूट के लिए गए। जब वे अपने शूट के लिए गए तो जो हीरोइन थी उसने जैसे ही अपने डायलॉग्स बोलना चालू किए तो लाइट्स फ्लिकर होने लगे, और ऐसे ही होते होते एक इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरे मुकेश मिल्स की लाइट चली गई। इसी कारण जो उसके मूवी के डायरेक्टर थे और उनका जो असिस्टेंट श्याम था, वो लाइटिंग सिस्टम देखने के लिए गए। तभी उनको वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ दिखा जो सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उन लोगों ने उससे पूछा कि लाइटनिंग सिस्टम कहाँ है, वैसे ही उसने कुछ नहीं बोला और उसने केवल एक लेफ्ट हैंड साइड पे इशारा किया। तो वो लोग थोड़े से घबरा गए और उन लोगों को लगा कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड है। तो जो उसका असिस्टेंट श्याम था वो बार बार उसको पलट पलट के देख रहा था। जैसे ही बिजली कड़की उस इंसान के मुंह पर लाइट चमकी और श्याम ने उसका चेहरा देखा और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उस इंसान का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना और गंदा था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से चले गए, मगर जैसे ही लाइट ऑन हुई वैसे ही वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। फिर वो लोग फिर से शूट पे गए, मगर जो हीरोइन थी वो अब अपने डायलॉग्स ही नहीं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में कुछ अटक रहा हो। वो बोलने की कोशिश कर रही थी मगर वो बोल नहीं पा रही थी। वो पैनिक करने लगी और इसी की वजह से वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई थी, उसकी असिस्टेंट उसको अपने ग्रीन रूम में लेके गई और उसको आराम करने के लिए कहा। तभी वो उसके लिए जूस लेने जा रही थी और उसने वही सेम झुमके ज़मीन पर गिरे हुए पड़े देखे। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई और उसने बोला कि ये सब प्रॉब्लम्स जहाँ तक के इन झुमकों की वजह से ही हो रही है। तो उसने उनको लिया और वो डस्टबिन में फेंकने चली गई। उसने उन झुमकों को डस्टबिन में फेंक दिया और फिर वो उसके लिए जूस लेने चली गई। जब वो जूस लेके वापस आई तो उसने देखा कि वही झुमके जो उसने डस्टबिन में फेंके थे, वही सेम झुमके वो हीरोइन अपने कान में पहनकर मिरर के सामने बैठकर कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें बड़बड़ा रही। उसकी आंखें पूरी लाल थी
वो बहुत ज़्यादा डर गई और इसलिए उसने स्टाफ और डायरेक्टर से जाके ये सब बताया। स्टाफ और डायरेक्टर ने उसकी बात पर यकीन किया और वो सब वहाँ गए। लेकिन उस टाइम वो हीरोइन एकदम नॉर्मल बैठी हुई थी और अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। तो उन लोग को बहुत ज़्यादा शॉक हुआ। तो उस हीरोइन ने पूछा कि क्या हम आज का शूट कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्टर तुरंत मान गए और बोला कि सब लोग अपने अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर जाओ। लेकिन सब लोग अपने अपने घर चले गए, मगर केवल वो असिस्टेंट अभी भी मुकेश मिल्स के ग्रीन रूम में उस हीरोइन का सामान समेट रही थी। जैसे ही उसने वो झुमकों को देखा, उसने हाथ में उठाया और हाथ में उठाते ही उसने फिर से मिरर में वही जली हुई डरावनी दुल्हन को देखा। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही झुमके फेंक दिए। वो भी वहाँ से चली गई। जो वो इंसान को श्याम ने देखा था वो बहुत ज़्यादा डर गया था उस किस्से के बाद, और उसके बाद ही वो बहुत ही बीमार होने लगा, उसको पैनिक अटैक्स पड़ने लगे और उसी के कारण उसने मुकेश मिल्स में जाके अपने आप को आग लगा ली और सुसाइड कर लिया। तो यही थी कुछ ऐसी कहानी जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। हमें भी बहुत ज़्यादा शौक लगा। आप भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है वहाँ पे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।